इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं मूसले की पीरियोडिक टेबल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि आखिर हमारे पास जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी और उससे पहले भी जो पीरियोडिक टेबल थी तो उसको जो यहाँ पर मेंडलीव ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके बाद हम ये फिर पढ़ क्यों रहे। वैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ने बहुत सारी चीजें इजी कर दी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन फिर यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी यहाँ पर फेल हो गई इसके सामने। तो यहाँ पर ऐसा क्या चीज था मूसले की पीरियोडिक टेबल में, ऐसा क्या था, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी पीरियोडिक टेबल की क्या स्ट्रक्चर है, हम सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी चीज बनती है तो उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से तो आता है। तो ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह कर रहे थे, ठीक उसी में ऐसे ही मूसले भी क्या थे, साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के पीछे लगे हुए थे। तो इन्होंने कहीं पे लिखा हुआ क्या पाया, इन्होंने क्या पाया, देखिए इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट कहां से बनाया, लोगों को कैसे यहाँ पर अपनी पीरियोडिक टेबल पे भरोसा दिलवाया। इन्होंने कहीं से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, स्टडी करते हुए इन्हें क्या मिला, इन्हें क्या मिला, एक्सपेरिमेंट स्टडीज करते हुए इन्हें ये मिला कि देखिए इन्होंने एक जगह पे से क्या पाया कि जो हमारे एटॉमिक नंबर होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मूसले की पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर के बेस पे, लेकिन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी या फिर उससे पहले पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेस पे बनी हुई थी। तो आखिर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आया जिससे कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया। तो देखिए क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में ये भी चीज पढ़ाई थी कि हर एक एलिमेंट, हर एक एटम जो होता है उसकी एक अपनी डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ये चीज तो आपको पता है, ठीक है, जो कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से समझा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने वहां पे क्या देखा कि ऐसा ही जैसे कि हर एक एलिमेंट की अपनी अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक उसी तरीके से हर एक एलिमेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक्स रेज को इमिट करता है। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक्स रो को हर एक एलिमेंट, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की एक्स रो को यहां पर क्या करती है, इमिट करती है। कि जो हमारा एटॉमिक नंबर Z होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। तो अब ऐसा तो है कि फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की, यानी ये क्या है, एटॉमिक नंबर। देखिए मैं ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर में हम मूसले की पीरियोडिक टेबल को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, हम उसको क्यों अभी मतलब इस टाइम पर हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं मॉडर्न के फॉर्म में। तो देखिए उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये पाया, एक जगह ये लिखा हुआ पाया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये चीज पाई, यानी कि फाउंड की, सिंपल सी मैं बार बार पाई कह रहा हूं, यानी फाउंड की। अब ये चीज तो उन्होंने इसके बेसिस पे क्या कहा, कि जब ऐसा होता है तो जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं किसी भी एलिमेंट का, लिख लेना आप चाहे तो अपनी पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए, लिख सकते हैं आप कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो मोर फंडामेंटल क्वांटिटी होता है किसी भी एलिमेंट के लिए एज कंपेयर टू एटॉमिक मासेस। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल क्वांटिटी एज कंपैरिजन इन एटॉमिक मासेस। ये चीज तो अब ऐसा तो हो गया, तो इन्होंने ये चीज कह दी। लेकिन देखिए ये चीज कही, फिर इसके बाद इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के लिए एक लॉ दिया, जैसे कि मेंडलीव ने दिया था, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी एक लॉ दिया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे लिखने से पहले एक बात बता देता हूं, जैसे मेंडलीव ने क्या कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक मासेस की, जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं। ठीक उसी तरीके से मूसले ने क्या कहा कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का। जब हम एटॉमिक नंबर के आधार पर यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते जाए पीरियोडिक टेबल को, तो सिंपल सी ये चीज थी। आई होप आपको ये जो मैंने चीजें इतनी कहानी बताई है ना, उसको बताने के पीछे मुझे यही रीजन था कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो मैं यहाँ पे वही चीज लिख देता हूं जो कि यहाँ पर किसने कहा, मूसले ने। तो मूसले ने यहाँ पे ये कहा कि द फिजिकल, लिख सकते हैं आप, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is the
periodic function of atomic number when we arrange element in their increasing order of atomic number, then the properties of element repeated after definite interval। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं कि देन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर एलिमेंट इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद, एक डेफिनेट टाइम के बाद फिर से वही चीज का रिपीट होना। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें आप क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए इसके बाद आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि जो 100 से ऊपर के एलिमेंट होते हैं उनका हम क्या करें कि यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, तो उस चीज को हम बाद में देखेंगे, उस चीज को हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हमें क्या समझना होगा यहाँ पे कि आखिर ये जो मोस्टली की पीरियोडिक टेबल थी इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा था, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारी चीजें बहुत अच्छे समझने वाले। तो इस चीज को रफ करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोस्टली पीरियोडिक टेबल थी इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, 18 वर्टिकल कॉलम जिसे हम ग्रुप कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। सिंपल चीज। और इनकी पीरियोडिक टेबल में 4 यहाँ पर ब्लॉक थे जिसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक कहते हैं। और अलग अलग और भी चीजें, मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए मैं चाहता तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक अच्छे से क्या करता फोटो दिखा के मैं चीजें ऐसी जल्दी जल्दी समझा सकता है, लेकिन देखिए बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा, थोड़ा सा रफ जरूर बनेगा लेकिन बहुत मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ बनेगा लेकिन उससे आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये जो है ये पार्ट 3 वीडियो है। मैं जल्दी में मैंने आपको बताया नहीं, ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, मैं क्लास 11th केमिस्ट्री को 11th केमिस्ट्री को इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको कोचिंग वगैरह जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स के जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इतने अच्छे से नोट्स भी बनवा रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, उनको कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को तो छोड़ते हैं, हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। देखिए मैंने क्या कहा कि 18 वर्टिकल्स क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, उनको बना लेते हैं पहले। 18 वर्टिकल कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, ये आप क्या देख रहे हैं, 18 क्या हो गए हमारे वर्टिकल कॉलम्स हो गए। और मैंने क्या कहा 7 हॉरिजॉन्टल रोज, वो भी बना देते हैं। ये कितनी हो गई 1, ये कितनी हो गई 2, ये कितनी 3, ये 4 5 6 और ये 7। ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे बन जाएगी, उस चीज को माइंड मत करना। अब देखिए 7 क्या हो गई, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, नीचे की ओर। और ये क्या है 18 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इसको यहां पर यू भूल गए लिखना, ग्रुप कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई, समझ में आ गया आपको। ये चीज आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रक्चर, यहां पे हेडिंग डालना मैं भूल गया। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मूसले पीरियोडिक टेबल। आप देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ मूसले पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है। ये चीज तो आपने, ठीक है, ये 2 चीजें लिख ली।
अब इसके बाद मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि अब हम प्रॉपर क्या करते हैं कि आप चाहे तो हेडिंग डाल के ही लिख सकते हैं कि हम बात करते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स की, ग्रुप की बात करते हैं। तो ऊपर आप हेडिंग डाल लीजिए इन ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले भी पीरियोडिक टेबल मैंने इस तरीके से बनाया, इसको और क्लियर करते हैं। तो मैं इसको रफ करते हुए बनाता हूं। देखिए जो सबसे पहला जो यहाँ पर ये होता है हॉरिजॉन्टल रोज, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर आपकी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की होती है, उसमें यहाँ पर 2 होते हैं और यहाँ से 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम इसको भी रफ कर देते हैं। अब ये आपकी तैयार हो गई पीरियोडिक टेबल। देख लेना आप, इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल आपकी होती है। ठीक है, आप देखिए इस तरीके की पीरियोडिक टेबल तो आपकी बन गई तैयार बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो शुरू के 2 होते हैं, समझना, जो 1 और 2 यहाँ पर जो ग्रुप है उनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक जिसमें की होते हैं मेनली हमारे मेटल्स, और कैसे मेटल, सॉफ्ट मेटल। ठीक है, मैं आपको चीज बताना चाहूंगा एस ब्लॉक। उसके बाद यहां पर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है हमारे, ये क्या है, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक में 2 चीजें होती हैं, एक ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ। आप एक पेन कॉपी में अगर ये ड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको मतलब 10 पेज की थ्योरी पढ़ने से अच्छा, अगर आपने एक बार पीरियोडिक टेबल पढ़ ली ना तो दिक्कत यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा। ये वाला जो ग्रुप होता है, ये पूरा ग्रुप जो होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी 13 to 18 जो ग्रुप होता है, या मैं आपको बता दूं ये पी ब्लॉक होता है। अब यहां पे क्या है, ये 3 to 12, और ये क्या है 1 to 2 ग्रुप, 3 to 12 ग्रुप। और ये क्या है, यहां पर मेनली क्या होती है कि हमारी मेटलॉइड्स होते हैं, यहां पर मेटलॉइड्स होते हैं, और यहां पर नोबल गैसेस होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि यहां पे क्या होता है, मेटलॉइड्स। बहुत ज्यादा भरा भरा बोर्ड लगे, लेकिन आप शुरू से देखना, अच्छे देखना, मेटलॉइड्स और नोबल गैस होती है। आप देखिए सारी चीजें आपको अभी तो अलग अलग दिख रही है ना, अभी तो आप चीजें समझ में आ रही है। इसको अलग कर देते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, और बार बार मैं क्या सोचूं कि मैं अगर बार बार बोर्ड को रफ करके हर एक चीजें अलग अलग बताऊं, उसमें मजा नहीं आएगा। वो क्या हो जाएगा कि वैसा तो आप कहीं पे भी नोट्स वगैरह पा जाएंगे, जहां पर हर चीजें क्या होगी कि सेपरेट दी हुई होंगी, तो बहुत ज्यादा होगा। अगर आपने मेरी ये पूरी वीडियो देख ली, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर आपको समझ में आने वाला है। तो ये कितनी चीजें हो गई, ये क्या है हमारा एस ब्लॉक, ये क्या है डी ब्लॉक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं अभी भी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारा पी ब्लॉक, और यहां पर क्या होता है एल, लेंथेनम और एक्टेनम, जिसको हम कहते हैं, आप देखना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें कि मेनली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं। कौन से वाले में होते हैं, इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर भी एक होता है, इसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसमें 14 एलिमेंट दोनों में होते हैं। 14 एलिमेंट होते हैं, किसमें 14 किसमें होते हैं, एक्टेनॉइड में, 14 किसमें होते हैं, लेंथेनॉइड में। ये चीज आप समझ लेना, इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ये जो 2 हैं ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं। इसके अंदर 14 एलिमेंट होते हैं। इतनी चीज समझ में आई क्या किसको कहते हैं, सब चीज समझ में आ गई। अब देखिए इतना तो हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को जोड़ता है बीच में, एज ए ब्रिज वर्क करते हुए 2 चीजों को जोड़ता है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसके अंदर होने के कारण एफ ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इतनी चीज तो आप समझ गए, इतनी चीज आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात आती है, ये चीज तो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद बात आती है, किसकी बात आती है कि आखिर ये जो यहां पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ये जो आप समझ रहे हैं ऊपर, इसको अब मैं आपको किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, यहाँ पे पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। तो ये जो सबसे पहला नंबर है इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ये पहला पॉइंट।
इसके बाद जो आपका ये दोनों है सेकंड और थर्ड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा मैं आपसे ये जो है इसमें कौन सा है 2 से 3, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है ये जो 2 दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आते हैं हमारे यहां पर मैं बात कर रहा हूं 4 और 5 में, तो 4 और 5 में आता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और उसके बाद जो ये आखिरी के 2 हैं इसमें आता है वेरी लॉन्ग। अब ऐसा क्यों होता है तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि इसको वेरी लॉन्ग क्यों कहते हैं। तो देखिए आप यहां पे समझिए कि यहां पर क्या है 2 एलिमेंट है, इसलिए हमने शॉर्ट वेरी शॉर्ट का। यहां पर कितने 8 एलिमेंट है, इसमें देखिए 2 और ये 6 8, तो इसको हमने क्या कहा शॉर्ट पीरियड। उसके बाद इसमें 18 में वो है, यहाँ पर 18 एलिमेंट है इसलिए हमने इसको क्या कहा लॉन्ग। और इसमें देखिए ये 18 के अलावा भी यहाँ पे 14 यानी कि 32 एलिमेंट है इसलिए हमने इसको कहा वेरी लॉन्ग। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप एक एक पॉइंट में लिख सकते हैं कि देखिए जो ग्रुप है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पास ये 4 ब्लॉक होते हैं, चारों ब्लॉक में कुछ इसमें मेटल होते हैं, इसमें क्या होते हैं यहाँ पर भी मेटल्स होते हैं, मेनली यहाँ पे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, यहाँ हार्ड मेटल्स होते हैं, मेनली यहाँ पे मेटेलॉइड्स और गैसेस होती हैं। और ये जो हमारा 80 नंबर का ग्रुप होता है इसमें होती है नोबल गैसेस होती हैं 80 नंबर के ग्रुप में। तो ये चीजें आज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बढ़ते देखिए, इतनी चीज तो अपने कॉपी में बना लीजिए क्या क्या होता है बहुत अच्छे से। एलिमेंट ना लिखें लेकिन ये चीजें आप बना लें। अब इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसको रफ करके बताता हूं कि आखिर मैं इसको रफ करके बताता हूं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मेटलॉइड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ये तो हमने स्ट्रक्चर्स को देख लिया, आज आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं मेटल्स की। तो आपको ये चीजें तो वैसे ही आपको पता होंगी नहीं, फिर भी बताए थे। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेटल्स ने 78% पीरियोडिक टेबल को कवर कर रखा है। कैसे कवर कर रखा है और कहां पे, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल बताया, मैंने आपको बताया था इधर जो थे ये सॉफ्ट मेटल थे, ये वाले क्या थे पूरे मेटल्स थे, हार्ड मेटल्स कह सकते हैं बेसिक से। तो ये लेफ्ट साइड में 78% जो है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। सब कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, मेटल्स। मेटल डक्टाइल एंड मैलिएबल होते हैं। अब फोर्थ नंबर का क्या है कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसे, जैसे मैं अगर प्लास्टिक को और एक लोहे के टुकड़े को दोनों को ले लूं साथ में, अगर मैं उसको मेल्ट करना चाहूं, प्लास्टिक जरा सा मेल्ट हो जाएगी और अगर कोई मेटल होगा तो इतनी इजीली मेल्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी कुछ मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक इसी तरीके से नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये मेटल्स की लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आपको बता देता हूं कि आखिर नॉन मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आखिर क्या है, देखिए बेसिक सी बात है, जो मैंने चीजें आपको बताई कि मेटल्स की होती है, ठीक उसी तरीके से उसका अपोजिट क्या होता है, नॉन मेटल। बट नॉन मेटल जो पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने इस पोर्शन में बताया था आपको, मैंने यहाँ पर पी ब्लॉक बताया था, जो पी ब्लॉक में क्या होता है कि यहां पर होता है, देखिए बेसिक से मैं बात करूं कि ये जो एरिया होता है यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाला जो एरिया होता है यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स क्या है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेटेरियल डक्टाइल नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते। और मैं आपसे क्या बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल से कम होता है। इतनी चीजें पता है। उसके बाद देखिए बेसिक सी चीजें, इतना यहाँ पर टफ कुछ है नहीं। उसके बाद आपसे कहूं कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, तो सिंपल सी चीज मैं कह देता हूँ कि मेटेलॉइड्स होते हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। ये 4 चीजें पता होगी आपको। मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बता दिया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बता दिया। अब इसके बाद मैं आपसे कुछ चीजें थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ब्लॉक बताया। तो उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कर लेते हैं।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक के लिए। तो देखिए ये चीजें बहुत इजी हैं। एस ब्लॉक के लिए सबसे पहले बात करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS122। तो ये जो NS122 है, N मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से S जो है वो यहाँ पर किसको शो करता है, ऑर्बिटल को शो करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये 1 2 2 लिखा मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं P ब्लॉक की, तो P ब्लॉक का होता है NS2 NP126। अब ये NP126 है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल लूं, तो हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1। अब मैं P ब्लॉक में बात कर लेता हूँ कार्बन की, सिंपल सी चीजें, कार्बन की बात कर लेते हैं। देखिए इतना वो कोई हमें है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, हमें सिंपल सा ही समझना है। जैसे कार्बन की बात करते हैं 6, तो ये क्या होगा NS की जगह क्या हो जाएगा 1s2 2p4। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में देखिए इसका क्या होता है N-1 D1 to 10, ठीक है, और NS0 to 2, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद मैं आपसे बात करूं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, देखिए N-2 F 1 to 14। ये मैंने चीज बताई आपको जब मैंने पिछला चैप्टर वहां पे पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बताया था, बहुत अच्छे से लिखना समझाया था पिछले चैप्टर में। तो मैंने वहां पर बताया था कि आखिर F के पास 1 to 14 क्यों लिखा है, क्योंकि F ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में मैक्सिमम 10, P में मैक्सिमम 6 और S में मैक्सिमम 2। तो ठीक उसी तरीके से N-2 1 to 14, N-1 D1 to 10 और NS0 to 2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं किनके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के। आई होप आपको चीजें समझ में। देखिए मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे उतनी नीड नहीं है क्योंकि देखिए हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि बार बार हम रिपीट करेंगे टॉपिक तो पीछे हो जाएंगे। मैंने सेकंड यूनिट में पढ़ा दिया है, वीडियो की लिंक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चाहे तो वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए ये हमें पता होना चाहिए कि ये बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो ये चीज हमने समझ ली। अब इतना तो देखिए हमारा पूरा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। क्या मोस्टली के पीरियोडिक टेबल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आई। अब इसके बाद देखिए जो हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, वहां पर 100 से ऊपर एलिमेंट जो नंबर होते थे उसका कोई चांस ही नहीं। 100 से ऊपर एलिमेंट मतलब 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट थे उनका कोई चांस नहीं। लेकिन यहाँ पर मूसले ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी, उन्होंने यहाँ पर जो 100 से ऊपर के एलिमेंट है उनके लिए यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने उनके नोमेनक्लेचर के लिए एक बहुत अच्छी चीज बताई। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इन्होंने 0 के लिए क्या कहा, समझना, आप बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। देखिए इन्होंने 0 के लिए नील कहा, 1 के लिए अन, और 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, 4 के लिए कॉर्ड, 5 के लिए बैंड, ठीक है, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक, और 9 के लिए यहां पे लिख देते हैं, 9 के लिए इन्होंने कहा ENN। अब ये चीज मैंने क्यों बताई आखिर आप ये चीज तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बताया। तो देखिए मैं आपको बताता क्यों बनाया। जैसे कि मुझे 101 जो 101 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, अगर मुझे उसका क्या लिखना है, यहाँ पर एटॉमिक नेम लिखना है, ठीक है, उसका मुझे अगर एलिमेंट का नाम लिखना है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पे आप देखिए 1 यानी कि अन, उसके बाद आप देखिए 0 है, 0 मीन्स नील, अन नील, और उसके बाद फिर से क्या है 1 है, तो अन नील अनियम, और आखिरी में आयुएम लगाना है। तो ये क्या नेम हो गया 101 का। समझ में आया कैसे, फिर मैं बताता हूं। 102 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 102 का कैसे होगा, एक मतलब कि अन, हमने लगा दिया अन, ठीक है। अब बात आती है कि 0 है तो फिर नील, अब इसके बाद फिर कितना 2, तो बाई, अन नील बाईयम। समझ में आया। अब इसका बात करते हैं 103 की, तो क्या होगा अन नील ट्राईयुअम। समझ में आ रही चीज है। इसके बाद 104 की बात कर लेते हैं। 104 में क्या होगा अन नील
कॉर्डियम। समझ में आया? अब इसके बाद इतनी तो आप लिख लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, 109 की बात करते हैं। तो देखिए 109 क्या होगा, अनिल इंडियम। समझ में आया? आप ऐसे जो है नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि मैं 112 का कहूं आपसे, 112 का क्या होगा, तो 112 का होगा अन बाई यूएम। ठीक है, तो ऐसे नाम आप लिखेंगे किसका, जैसे ही हम 100 यानी कि 100 के ऊपर एटॉमिक नंबर पे जाएंगे। तो आई होप आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। सिंपल सी चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी। ये वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में होगी। बहुत ज्यादा यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की होगी। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।